पैगंबर अकरम जब मेराज में गए, छोटा सा वाकया सुनते जाओ। अच्छा, अब हवाले दूंगा, बड़ा मकसद होगा। हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है और दूसरे अकाबिर इस्लाम ने भी इस रिवायत को लिखा है। पैगंबर जब मेराज में गए तो जन्नत की सैर करते करते पैगंबर एक मकाम पे पहुंचे, सेब का एक दरख्त था और उस दरख्त में कुल एक ही फल लगा हुआ था, एक। उससे इस तरीके से नूर सादे था। अब लफ्ज़ मिनहा कि पैगंबर को उस नूर के देखने से दहशत हो गई। कहा जिब्रील, हजरत जिब्रील तो साथ में, कहा जिब्रील ये दरख्त क्या? कहा या रसूलल्लाह सेब का दरख्त है। कहा ठीक है, ये फल क्या है? कहा या रसूलल्लाह इस फल में आपकी बेटी का नूर है। आज समझ में आया, भाई तवज्जो रहे, कि सुल्ब आदम में रसूल का और 12 इमामों का नूर रखा गया, 13 मासूमीन का, और वही नूर मुंतकिल होता हुआ जब अब्दुल्ला और अबू तालिब तक पहुंचा तो सुल्ब अब्दुल्ला से पैगंबर पैदा हुए, सुल्ब अबू तालिब से अली पैदा हुए। इन पैगंबरों की पेशानी में सजदा का नूर नहीं रखा गया, वरना जिब्रील मेराज में ये न कहते कि या रसूलल्लाह इसमें आपकी बेटी का नूर है। तो अब तुमसे सवाल करना चाह रहा हूं कि वो नूर, इतना पाकीज़ा नूर, इतना मासूम नूर, जिसे मासूम अंबिया के सुलबों में न रखा जाए, क्या उसे ऐसे पेट में मुंतकिल किया जा सकता है जिसमें मुशरिकीन के बच्चे पड़ चुके हों? अजीब है, अजीब मराहिल है और अजीब मसाइल है। मैं तो कॉमन सेंस का एक सवाल तुमसे कर रहा हूं, मैं खुद कोई राय नहीं देना चाह रहा हूं कि वो पाकीज़ा नूर जिसे आदम की पेशानी बर्दाश्त न कर सके, जिसे नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जसद मुतहर बर्दाश्त न कर सके, वो ऐसे शिकम में जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो या रसूलल्लाह तोड़िए खा लीजिए, ये दूसरी दलील है उस नूर के पाकीज़ा होने की। जिब्रील का जुमला क्या है? या रसूलल्लाह इस फल में आपकी बेटी का नूर है, इसे तोड़िए खा लीजिए। क्या अजीब बात है, जिब्रील तोड़ो दे दो। कभी इतना पाकीज़ा है कि मैं हाथ नहीं लगा सकता, इतना पाकीज़ा है कि मैं हाथ नहीं लगा सकता। या रसूलल्लाह तोड़िए खा लीजिए। रिवायतें लिखती हैं कि पैगंबर अकरम आगे बढ़े, उसे तोड़ा, उसे आपने तनामुल फरमाया और उसी शब में नूर जनाब सैयदा बत्न मुतहर जनाब खदीजा में मुंतकिल हुआ। आज समझ में आया कि मेराज की वजह क्या थी, आज मेराज का सबब समझ में आ गया। अब मैं जुमला बदल दूं, हबीब कुरान तेरे घर भेजा था, सैयदा का नूर लेने के लिए तुझे आना पड़ेगा, तेरे घर नहीं भेजूंगा। अब कुछ फर्क समझ में आया सैयदा में और कुरान में? हबीब तू जहां होगा कुरान वहां आएगा। आया, गार हिरा में आया, खदीजा के हुजरे में आया, मक्के में आया, मदीने में आया, जंगों में जहां रसूल थे वहां आया, रसूल नाके की पीठ पे बैठे हुए, वहां कुरान आ गया, तो कुरान भेजा गया है रसूल के पास, यही तो हुआ, भेज दिया। और हबीब ये सैयदा का नूर भेजा नहीं जाएगा, इसे लेने के लिए तू आएगा। मैं कुछ फर्क समझ में आया कि 6666 आयतें मेरे नबी पे आई हैं। ठीक है ना? कुरान की आयतों की तादाद 6666। कुरान में और सैयदा में फर्क समझ में आ गया। कुरान आया नबी के घर में, सैयदा का नूर लेने के लिए बुलाया गया है नबी को, तो यही तो फर्क है कि 6500 आयतें आई, एक आयत के लिए मेरा नबी खड़ा नहीं हुआ, और जब भी सैयदा आई है मेरा नबी कूद के खड़ा हुआ।